गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10 है। क्लास 10वां में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी चल रहा था। केसी सिन्हा किताब सॉल्व करने के लिए शुरू किए थे। एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है। प्रश्न संख्या 18 तक समाप्त कर चुके थे। ठीक है, तो 19 से शुरू करते हैं और फिर से लगातार बढ़ते चलेंगे। ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 में कुल 2 प्रश्न हैं। 19 में जो पहला क्वेश्चन है इस तरह से है। स्टूडेंट फ्रेंड्स का किताब है, एक्सरसाइज 5.2 है। और पहला क्वेश्चन है, यदि एक एपी का 10वां पद 52 और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, ज्यादा है, तो एपी को ज्ञात करें। यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, 10वां पद 52 है, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तथा 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो एपी ज्ञात करें। एपी ज्ञात करें। किसी एपी का 10वां पद 52, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो एपी ज्ञात करें। हल करते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर डी है। तब बताया जा रहा है कि 10वां पद 52 है। 10वां पद जो है वो है 52। तो 10वां पद का जो पैटर्न है क्या है? a प्लस 9d बराबर 52। पैटर्न के फॉर्म में a प्लस 9d बराबर 52। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और 17वां पद जो है वो 13वां पद से 20 अधिक है। 17वां पद 13वां पद से 20 ज्यादा है। अधिक का मतलब प्लस और कम के मतलब माइनस। तो 17वां पद बराबर पैटर्न के फॉर्म में a प्लस 16d, 13वां पद बराबर a प्लस 12d प्लस 20। ठीक है, समान राशि से कैंसिल हो गया, तो 16d प्लस से माइनस में पहुंच गए 12d बराबर 20। तो 16d से 12d घट जाएगा तो बचेगा 4d बराबर 20। तो 4 से 4 बचे 20, d बराबर आ गया 5। इस एपी का सार्व अंतर निकल चुका है 5। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे इस प्रकार से a प्लस 9d बराबर 52। तो a प्लस 9 इंटू d का वैल्यू है 5 बराबर 52। तो a बराबर 52, 9 × 5 = 45, इधर आके माइनस में। तो a बराबर 52 में से 45 घट गया 7, यानी प्रथम पद का मान आ चुका है 7।
और सार्वंतर का मान आ चुका है 5। तो AP जो बनाना था इस प्रकार से बन गया 7, चूंकि पहला पद 7 है और D का मान 5 है तो 5 5 बढ़ाते जाएंगे। तो 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 5 27 इत्यादि। तो यह जो प्रश्न था 19 का पहला वो हल हो चुका है। आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। इसके अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, सही। उन्नीस में दूसरा नंबर है AP 3 15 27 ... का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ध्यान देना बड़े बेहतर तरीके से। AP 3 15 27 ... का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। कि माना कि दिए हुए AP का प्रथम पद A सार्व अंतर D और nवां पद AN है। माना कि AP का प्रथम पद A सार्व अंतर D तथा nवां पद AN है। तब जो nवां पद है इस प्रकार से है कि इसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कि प्रश्न से अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न से क्या है कि nवां पद जो है वो इसके 54वां पद से 132 अधिक है। अधिक मतलब प्लस। nवां पद जो है इसके 54वां पद से 132 अधिक है। तो nवां पद के लिए सूत्र हो गया A प्लस n-1 इंटू D। 54वां पद का पैटर्न होगा A प्लस 53D और प्लस 132। तो यहां से मान सबको रखेंगे। पहले निकाल के रख देते हैं कि प्रथम पद A का मान जो है वो है 3 है। A का मान 3 और D का मान जो है कितना है 3 से 15 12 बन रहा है। तो D का मान है 12। तो A का मान 3, N का मान ज्ञात करना है और D के मान 12। A का मान 3 प्लस 53 इंटू D के मान 12 प्लस 132। अच्छा, समान पद 3 से 3 कैंसिल हो गया। 12 गुना n 12n 12 एकम 12। यहाँ पे 53 दूना 106, हाथ में बचा 10। 53 एकम 53 और 10 63। 6 12 36 प्लस 132। जैसे तो 12n बराबर 6 और 2 हो गया 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। माइनस से इधर चला गया प्लस में 12। 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, माइनस से प्लस। तो 12n बराबर 68 12 हो गया जाकर करके 80, 780। 12 से कट गया 12 6 72। जब बचा होगा 6 0 12 25 60। n बराबर 65, यानी 65वां पद
यानी कि एपी का 65वां पद जो है इस प्रकार से है कि उसके 54वें पद से भी 132 अधिक है। मान लिया जाए कि किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवां पद ए एन है। तो प्रश्न से एनवां पद जो है 54वां पद से 132 अधिक है, 54वां पद से भी 132 अधिक है। तो एनवां पद के लिए सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल सही। 54वां पद के लिए ए प्लस 53 डी प्लस 132। हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न है। 54वां पद के लिए ए प्लस 53 डी। अब मान रख देना है, चूंकि एपी है तो एपी में तो दो चीजें सबसे पहले मिल जाती है, प्रथम पद और सार्व अंतर। तो प्रथम पद 3 का, सार्व अंतर 12 का। 3 12 15 और 15 12 27, इस प्रकार से बढ़ रहा है। अब बाकी फिर कैलकुलेशन। ठीक है, तो 19 में कुल 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग आगे 20 की ओर बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। बीस नंबर एपी 3 10 17 24 का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है? एकदम फोटोकॉपी किया हुआ क्वेश्चन, जैसा पीछे था वैसे ही। एपी 3 10 17 24 डॉट 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 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? 13वें पद से 84 अधिक है ना? तो प्रथम पद का मान हो गया 3, सार्व अंतर है 3 से 10 हो गया, 7 बढ़ रहा है, डी का मान 7 आ रहा है। तो इस एपी का जो एनवां पद है इस प्रकार से है कि 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद? जैसे कौन सा पद आ गया उसका अर्थ क्या हुआ? एनवां पद। हाँ बिल्कुल, एपी का एनवां पद। तो एपी का एनवां पद जो है उसको एन से सूचित करते हैं और वो 13वें पद से 84 अधिक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो एपी के एनवां पद को हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहेंगे और 13वें पद को ए प्लस 12 डी। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से ए प्लस 12 डी प्लस 84 मान रख देना है। तो ए का मान है 3, एन का मान ज्ञात करना है, डी 7, 3 प्लस 12 गुना 7 प्लस 84। समान राशि कैंसल, 7 गुना एन 7 एन और 7 एकम 7, इधर बरसते 84 प्लस 84। तो 7 एन बराबर 84 84 168 माइनस था प्लस 7, तो 7 एन बराबर 8 7 15 मतलब 175, 168 7 175, 7 दूनी 14 7 5 35, एन बराबर 25 यानी 25वां पद, 25वां पद। यानी कि इस एपी का 25वां पद जो है 13वां पद से 84 ज्यादा है। ठीक है, 20 समाप्त हो गया। आगे 21 की ओर बढ़ते हैं। क्या इक्कीस नंबर में है एक एपी का चौथा पद शून्य है, दैट मीन्स 0। एक एपी का चौथा पद शून्य है तो प्रमाणित कीजिए या साबित कीजिए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। तो साबित करें कि इसका 25वां पद ग्यारहवें पद का 3 गुना है। क्वेश्चन समझ में आया?
एक एपी का चौथा पद शून्य है। कोई एपी है जिसमें पहला दूसरा तीसरा पद क्या है पता नहीं है, लेकिन चौथा पद इसका 0 है, तो साबित करना है कि इसका 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। ओके, सॉल्यूशन, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर डी है, बिल्कुल। तो चौथा पद 0 है, चौथा पद 0 है, तो चौथा पद को a प्लस 3d के फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं हिंदी में इसको कि चौथा पद जो है शून्य है, चौथा पद बराबर 0 दिया है, तो चौथा पद का पैटर्न हो गया a प्लस 3d बराबर 0, यानी कि जहां पर भी a प्लस 3d आएगा तो वो क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमें दिखाना है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, यानी कि 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है। 3 गुना जिसमें का लगा हुआ है उसमें गुना करेंगे। 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है, तो 25वां पद का पैटर्न हो गया a प्लस 24d बराबर 11वें पद का पैटर्न हो गया a प्लस 10d इंटू 3। तो a प्लस 24d बराबर 3 से गुना करिए 3a प्लस 10 या 30d। समान राशि एक तरफ लेकर के चले आते हैं, a और प्लस से माइनस में 3a, 24d प्लस से माइनस में 30d बराबर 0 बचा। a में से 3a कैंसिल हुआ, लेस हुआ 2a, 24 में से 30 जाएगा, ये नेगेटिव का आएगा तो बचेगा माइनस 6d बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना a का a और 2 तिहाई 6 3d, ब्रैकेट के पहले माइनस भीतर का चिन्ह बदलेगा बराबर 0। कैसे कैसे करते जा रहे हैं, क्या दिखाना है 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, तो 25वां पद को हम a प्लस 24d लिख दिए और 11वें पद को 3 से गुना कर दिए, क्योंकि कह रहा है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है ना, तो a प्लस 24d 11वें पद हो गया a प्लस 10d इंटू 3। बाकी इसको सेम टू सेम 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो बारी बारी से 3 से गुना किए हैं और फिर इधर ले आए हैं 3 को इधर माइनस में, 30d को इधर माइनस में। अब यहां से समझना है a प्लस 3d बराबर 0, गुना से भागा में माइनस 2, तो a प्लस 3d बराबर 0 हो गया। 0 बाई समथिंग रिजल्ट 0, तो ये चौथा पद 0 कहिए रहा था और वही वाला रिलेशन एवे किया, a प्लस 3d बराबर 0। तो यह रिलेशन कहां से आया, यह रिलेशन आया दिए हुए कथन से कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो अगर 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है तब तो इसके कहे अनुसार जो है बात आगे चल करके सही साबित हुआ। ठीक है, तो यह जो प्रश्न था पूरी तरीके से हल हो गया, प्रूव्ड। ठीक, इसको हल करने का और भी 2-3 तरीके हैं, तो हमको यही थोड़ा सा बेहतर लगता है तो हम इसी के ऊपर चले आए। चौथा पद 0 है तो चौथा पद 0 है मतलब a प्लस 3d बराबर 0, बिल्कुल सत्य है। और हमको दिखाना है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है, तो हम उसी को आगे अप्रोच किए, आगे की ओर बढ़ाते हुए चले गए। 25वां पद a प्लस 24d और 11वें पद का 3 गुना है, तो 11वां पद को हम a प्लस 10d लिख सकते हैं का 3 गुना। 3 से गुना करिएगा तो 3a प्लस 30d हो जाएगा। बाकी समान पद में से समान पद ला के घटा दीजिए, तो घटाने के बाद माइनस 2a माइनस 6d बचेगा। माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस 3d, ब्रैकेट के पहले माइनस भीतर का चिन्ह बदलेगा, इंटू से डिवाइड में
है ना, माथा पर है जो चरण में पहुंच गया, 0/-2, 0 कुछ भी उसका रिजल्ट 0 आ गया, a+3d बराबर 0। तो जो स्टेटमेंट पहले था वही स्टेटमेंट वापस आ गया, मतलब यह जो कथन है बिल्कुल सत्य है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, तब तो ये सही साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसके बाद 22? किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के, तो दिखाइए कि 25वां पद शून्य है। क्वेश्चन नंबर 22। किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना 15वें पद का या 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, समान है, इक्वल है, समान है, तो दिखाएं कि 25वां पद शून्य होगा। शून्य होगा मतलब 0 होगा, ठीक है, शून्य होगा इसका अर्थ क्या होगा, 0 होगा। तो किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, तो दिखाइए कि 25वां पद शून्य होगा। माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वअंतर बराबर डी, सार्वअंतर बराबर डी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 10वें पद का 10 गुना, 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के समान है। यही क्वेश्चन है, 10वें पद का 10 गुना 15वें पद का 15 गुना के समान है। तो 10वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+9d इंटू 10, 10 गुना 15वें पद को a+14d गुने 15, तो 10 गुना a 10 a 9 है कि 90d बराबर, यहां पे हो गया 15 गुना a तो 15a, और 14 गुना 15 14 15 है 210 होता है ना, 14 25 70, हाथ में रहा 7, 14 कम 14 7 21, सही तो बोले 210d, 210d। समान पद को समान पद की ओर लाइए, तो 10d प्लस से माइनस में 10a माइनस 15a और 90d प्लस से माइनस में 210d, शेष बचा 0। 10 से 15 कम गया तो -5, और 90 से 210 कम गया, तो 90 से 210 कम का मतलब है 120 बच गया, है ना, 0 0 0, 21 में से 9 गया 12, बड़का से घटा छोटका से बड़ा का था माइनस में, 120d बराबर 0। यहां से ले लेते हैं -5 कॉमन, तो यहाँ बच गया a प्लस 24 बचे 120d बराबर 0, ब्रैकेट के पहले माइनस था तो चिन्ह बदल गया, माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा, तो a प्लस 24d बराबर 0 गुना तो भागा -5, तो a प्लस 24d बराबर आ गया है 0। यह एक संबंध आया। अब हमको दिखाना है 25वां पद, तो 25वां पद को हम पैटर्न से फिर से ध्यान देना है शुरू से, सही। किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के समान है, तो दिखाएं कि 25वां पद शून्य होगा। तो माना कि एपी का पहला पद ए सार्वअंतर डी, तो प्रश्न से एपी के 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, तो 10वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d गुना 10, अब 15वें पद को लिखेंगे a प्लस 14d गुना 15। अब बाकी सोल्यूशन, तो 10 गुना a 10a 10 9 90d, 15 गुना a 15a 14 गुना 15 210d। अब फिर समान राशि को समान राशि की तरफ लाना है, 10a प्लस से माइनस में 15a 90d प्लस से माइनस में 210d। उसके बाद 10 से 15 -5, 90 से 210 माइनस 120, -5 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस, भीतर का चिन्ह बदल गया।
तब 5 कॉमन लेने का मतलब है यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 5 कॉमन लेने का अर्थ होता है कि 5 के पहाड़ा में 120 के वेरा पर आता है, ये हुआ कॉमन। तो 24 बार पे तो a प्लस 24d बराबर 0, यह एक संबंध आ चुका है। अब हमको 25वां पद शून्य होगा ये बताना है। तो 25वां पद का पैटर्न होता है a प्लस 24d। तो a प्लस 24d का मान तो हम 0 ला चुके ही हैं, है ना। तो हम सीधे इसके वैल्यू को 0 के बराबर बताएंगे, जो कि साबित हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक है, इसका 25वां पद 0 होगा। तो इसको रहने देते हैं यहीं तक, उसके बाद इससे आगे फिर कंटिन्यू अगला बार में करेंगे। बेहतर तरीके से देखना है, समझना है, ठीक है। हाँ छोड़